हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, जिसकी हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट आप सीक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम्स के लिए, या फिर उन प्रोग्राम्स को जो चला रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उन यूज़र्स के लिए कुछ सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये जो सर्विसेज होंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सर्विसेज आपकी डिफर कर सकती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे फीचर्स हैं वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हों, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन सर्विसेज होती हैं जो आपके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ आपके हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज होंगी, ये क्यों प्रोवाइड की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ताकि हमारे प्रोग्रामर को कन्वीनियंस हो कि वो अपने जो भी प्रोग्रामिंग टास्क है वो इजीली कर पाए, ठीक है। इसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहला सर्विस आता है यूज़र इंटरफेस का। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे उन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके पास आपका यूज़र इंटरफेस होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यूज़र इंटरफेस होता है। अब ये जो यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है, यानी यूज़र किस तरह से इंटरैक्ट करेगा सिस्टम से, ठीक है। यानी कंप्यूटर से कैसे हमारा यूज़र इंटरैक्ट करेगा। कोई भी यूज़र हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी यूज़र हो, वो कैसे इंटरैक्ट करेगा, इसी को हम कहेंगे यूज़र इंटरफेस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब वो यूज़र इंटरफेस या तो आपका कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है। कमांड लाइन इंटरफेस का क्या मतलब है, जिसमें हम टेक्स्ट कमांड के थ्रू इंटरफेस करते हैं। यानी टेक्स्ट कमांड्स के थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। टेक्स्ट कमांड से हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होगा। दूसरा आता है यूज़र इंटरफेस, जो होता है बैच इंटरफेस। बैच इंटरफेस का मतलब है कि हम जो कमांड्स यूज़ करेंगे, जिससे हम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन कमांड्स को हम बारी बारी से एग्जीक्यूट ना करा के हम क्या करें कि उन कमांड्स को एक फाइल में एंटर कर लेते हैं। यानी सभी कमांड्स को हम फाइल्स के अंदर एंटर कर लेते हैं और उस पूरी फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसे हम कहते हैं बैच इंटरफेस। इसके थ्रू भी यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है कंप्यूटर से। नेक्स्ट है हमारा, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो होता है GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जब भी हमें अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना होता है तो हम GUI बेस्ड आपका इंटरफेस यूज़ करते हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम ग्राफिकली चीज़ों को देखते हैं। यानी विंडो सिस्टम में हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, यानी माउस के साथ हम क्लिक करके कोई भी चीज़ एक्सेस कर लेते हैं या कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाते हैं हम विद इन जो है माउस क्लिक के थ्रू, ठीक है। यानी पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू हम डायरेक्टली इनपुट आउटपुट को भी एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो जनरली हम GUI यूज़ करते हैं। कमांड लाइन पहले यूज़ करते थे पहले के कंप्यूटर्स में, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थे, इस वजह से हम GUI ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये ईजी होता है हर यूज़र को यूज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सी सर्विस होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस तो प्रोवाइड करता है, जैसे GUI के थ्रू, यानी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करेगा और उस प्रोग्राम को रन भी करेगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। साथ ही थर्ड हमारा सर्विस आता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करेगा ही, साथ ही हमारा जो प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसको इनपुट आउटपुट की भी ज़रूरत हो सकता है कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत हो या फिर कोई इनपुट आउटपुट फाइल्स की ज़रूरत हो। ठीक है, तो यूज़र जो है वो डायरेक्टली किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा यूज़र्स को, जिससे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़र एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन पे। तो नेक्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का। यानी जो भी प्रोग्राम्स हम लिख रहे होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो आपके फाइल्स को रीड भी करते हैं और फाइल्स को राइट भी करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो किसी फाइल को नाम से क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यानी ऐसे प्रोग्राम भी हम लिख सकते हैं जिससे हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर पाएँ और डिलीट कर पाएँ, या फिर किसी फाइल को सर्च कर पाएँ या किसी फाइल की लिस्टिंग कर पाएँ कि फाइल के में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी लिस्टिंग कर पाएँ। तो ये सारे जो आपके फाइल में मैनिपुलेशंस हैं वो भी हम कर पाते हैं। तो ये आपका कैसे हो पाता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स में हमारी परमिशन मैनेजमेंट भी होती है, जिसमें आपके फाइल को एक्सेस करने की परमिशन जो है वो चाहिए होती है। वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर आपको फाइल सिस्टम में कोई भी चेंज करना है, यानी फाइल को सर्च करना है या फाइल की लिस्टिंग करनी है या फाइल को एक्सेस करने से रिलेटेड कोई भी चेंज करना है, रीड और राइट में या राइट करके कोई फाइल चेंज करना है, फाइल में चेंजेस करने हैं, तो वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कर पाएंगे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल सिस्टम में मैनिपुलेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत होती है। यानी जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस समय जो प्रोसेस रन कर रहा होता है, यानी प्रोसेस जो बनता है वो उसमें आप कभी कभी होता है कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेम कंप्यूटर में भी हो सकता है एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत, या फिर कभी अगर कंप्यूटर जो है नेटवर्क में कनेक्टेड है, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो भी आपका प्रोसेस इस कंप्यूटर का प्रोसेस इस कंप्यूटर के प्रोसेस से हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि आपका प्रोसेस को अनदर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में क्या होता है, हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी प्रोसेस और प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ये जो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो सेम कंप्यूटर पे भी हो सकता है या डिफरेंट कंप्यूटर पे भी हो सकता है जो नेटवर्क में हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू भी कर सकते हैं या मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग अगर आपको नहीं पता है तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस जो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कॉन्टिन्यूसली किसी भी एरर के लिए अवेयर रहना पड़ता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ अपना काम नहीं करेगा, उसे ये भी चेक करते रहना पड़ेगा कि कोई एरर तो नहीं आ रही है सिस्टम में। अब वो एरर कई टाइप की हो सकता है मेमोरी से रिलेटेड एरर हो सकता है हार्डवेयर से रिलेटेड एरर हो। जिस टाइप की भी एरर हो, हर एक एरर के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा और उस एरर को रिमूव करेगा। नेक्स्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग का। यानी आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको फैसिलिटी देता है कि क्या कोई भी यूज़र जो है किसी भी यूज़र का ट्रैक वो रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कोई भी यूज़र कितने टाइम के लिए कोई कंप्यूटिंग रिसोर्स यूज़ किया है, कितना रिसोर्सेज को वो यूज़ किया है,
इन सभी चीज़ों का ट्रैक वो रखता है, रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और इस रिकॉर्ड को वो अकाउंटिंग पर्पज से बाद में यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का। प्रोटेक्शन में हमारा क्या होगा कि हमारे सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कौन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल, ठीक है। तो सिस्टम के रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि किसको परमिशन देनी है और किसको नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखता है। नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी जब हम बात करेंगे सिस्टम की सिक्योरिटी, तो इसके लिए हर एक यूज़र को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा खुद को। यानी जब भी यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करेगा तो उसको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा खुद को कि जो है वो एक वैलिड यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। इसके लिए वो पासवर्ड का यूज़ कर सकता है जिसके थ्रू वो सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये सारे आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।